ओके मास्टर्स, आज हमारा टॉपिक है आनापानासति मेडिटेशन। जो ध्यान हम कर रहे हैं इसका नाम है आनापानासति। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ने जो ध्यान को अपनाया, ये गौतम बुद्ध बताया हुआ ध्यान का नाम है आनापानासति। ये शब्द पाली भाषा का है। आन का मतलब उच्छ्वास है, अपान का अर्थ निश्वास है, सती माने उसके साथ जुड़े रहना। आनापानासति माने अपना उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहना। बीइंग विथ योर नॉर्मल नेचुरल एंड सिंपल ब्रेथ, दैट इज ओनली कॉल्ड एज मेडिटेशन। कल मुझको एक फ़ोन आया था अपना ग्रुप में एक मास्टर से। उनको ये कन्फ्यूज़न हुआ था कि अपना जो आनापानासति मेडिटेशन है और विपस्सना मेडिटेशन सेंटर्स है पूरा दुनिया में, एस.एन. गोइंका जी ने उसको स्थापित किया था, उसका इसका क्या डिफरेंस है, और जो गौतम बुद्ध बताया हुआ रास्ता का और जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी जो बताया हुआ रास्ता का क्या डिफरेंस है। इन्होंने सही सवाल पूछा था। ये सभी हम सब लोग जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग तो ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम टीचिंग करना है तो हमको नॉलेज का ज़रूरत है। हम जिस सोसाइटी में हम जुड़े हैं उसके बारे में ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से मैं सोचा हूँ कि हर दिन एक ऑडियो आप लोगों को लिए भेजूँ, ताकि ब्रह्मर्षि पतंजलि जी को जो ज्ञान है सब लोगों को मिले। इसलिए मैं कल आप लोगों को इमोशन के बारे में ऑडियो भेजा था। आज हम जानकारी करेंगे बेसिक्स, टोटली बेसिक्स हमारा मेडिटेशन के बारे में। गौतम बुद्धा ने 6 साल ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए तड़पा था। जब अपना राज्य छोड़ा था उसके बाद उन्होंने 6 साल तक सभी गुरुओं के पास गया, बहुत सारा मेडिटेशन टेक्निक्स किया है, बहुत सारा मंत्र जाप पूजा क्या नहीं किया उन्होंने, सब कुछ करके आखिरी में उनको सही तरह का ध्यान, एक ही तरह का ध्यान है, वो है आनापानासति। यही उन्होंने कहा था। उसी ध्यान पद्धति को ब्रह्मर्षि पतंजलि जी ने फिर इस दुनिया में 1979 में लेके आया। गौतम बुद्ध 3 शब्द इस्तेमाल किया था। एक है आनापानासति, दूसरा कायनुपस्सना, तीसरा विपस्सना। जब हम ध्यान करने बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? दोनों लेग्स को क्रॉस करना है, हाथों में हाथ रखना है, सीधा बैठना है, अपना रूम को अंधेरा बनाना है। कुर्सी में बैठिए, नीचे बैठिए, सोफा में बैठिए, कैसे भी बैठिए, लेकिन सुखासन में बैठिए। जब बैठने के बाद जो अपना सहज और सरल सांस को देखना शुरू करते हैं, तो बहुत विश्वमय प्राण ऊर्जा हमारा भीतर आना शुरू करते हैं। शरीर में तरह तरह प्राण का संचार होते रहते हैं। तब शरीर में बहुत सारा दर्द पहुंचेगा, बहुत इरिटेशन होंगे, शरीर में इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत परेशानी होते हैं। क्योंकि जितना हम पिछले जन्मों में जो परेशानी, जो पाप कर्म किया, उसको तो क्लीनिंग होने का ज़रूरत है। ये सब कुछ होते हैं। इसी को कहते हैं कायनुपस्सना। काया माने शरीर है, कायनुपस्सना मतलब ये शरीर को क्लीनिंग करना। ये फर्स्ट स्टेज है। जब ऐसा करते रहेंगे, करता रहेंगे, पूरा शरीर जब क्लीनिंग हो जाएंगे, हमारा जो नाड़ी मंडल शुद्धि हो जाएंगे, तब हम आते हैं विपस्सना। विपस्सना माने वी माने विशेष तरह से, पस्सना माने देखना, विशेष तरह से देखना। क्या देखना? दिव्य दृष्टि का उत्तेजन करना। दिव्य दृष्टि के साथ अपना पिछले जन्मों को, ये बाकी दुनिया के बारे में, सृष्टि के बारे में, इसके बारे में पूरा देखना, इसी का नाम है विपस्सना। 3 शब्द है, आनापानासति, कायनुपस्सना, विपस्सना। 3 शब्द है। फर्स्ट स्टेज
आनापानासति से शुरू होती है, सेकंड स्टेज कायनोपस्सना होती है, तीसरा स्टेज विपस्सना होती है। हमारा इसी विपस्सना के साथ, इसी नाम के साथ विपस्सना ध्यान केंद्र है, उसका जो स्थापना किया है गोइंका जी ने, एस.एन. गोइंका जी ने। उन्होंने बर्मा में जाके बुद्धा का शिष्यों के द्वारा उन्होंने ये ध्यान पद्धति को जाना है। लेकिन चक्कर क्या है कि वो विपस्सना को, जो कायनोपस्सना को विपस्सना सोच रहे हैं। मैं भी उस केंद्र में गया था, जब मैं नया नया ध्यान में आया था तब उनके पास गया था। तब हमको पता चला है कि उधर काय दिव्य दृष्टि के बारे में बात ही नहीं है। उधर आप थर्ड आई के द्वारा कोई जन्म देखा, अदर वर्ल्ड्स में देखा, आप कोई डिस्कवरी चैनल जैसा प्रकृति देखा, किसी मास्टर के साथ बात किया, वो सब लोग कहेंगे कि अब ये इल्यूजन है, भ्रम है, अब जो कर रहे हैं। उधर जितना भी लोग आते हैं सब लोग अपना हेल्थ को सही करते हैं, क्योंकि सही तरह का ध्यान है, सही सांस के साथ रहते हैं। लेकिन जो दिव्य दृष्टि का अनुभव है उसको मना करते हैं। जो एस.एन. गोइंका जी को कुछ पता नहीं है। गोइंका जी ने आधा रास्ता तक सीखे हैं, उसी को प्रचार किया है, जो बुद्धा का असली नॉलेज को लेके नहीं आ पाया। मैं 10 दिन उधर रहा था। जब भी हम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, थर्ड आई के बारे में बात करते रहते हैं, तब क्या होते हैं कि वो लोग उसको मना करते हैं, ये सब बकवास है कहते हैं। लेकिन जो लोग उधर जाते हैं उन लोग अच्छा जीवन तो जीते हैं, और उनका सोच थोड़ा सही हो जाती है, उनका हेल्थ भी सही हो जाती है।